Hi everyone. So tomorrow is the D day for the aspirants who would be appearing for RBI Grade B Phase 2 एग्जाम। बहुत लंबी जर्नी है। आपने कब से प्रिपेयर करना शुरू किया था? फेज 1 दिया, फेज 1 का रिजल्ट आया, फेज 2 के लिए प्रिपेयर किया एंड फाइनली टुमारो इज द फेज 2। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको कल इंटरव्यू कॉल आने के लिए एक अच्छा पेपर हो जाए और आप इंटरव्यू जरूर दें, आरबीआई का सेलेक्ट भी हो। तो देखिए, टुमारो वुड नॉट बी जस्ट अबाउट योर नॉलेज। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन इट इज मोर अबाउट क्लैरिटी, कामनेस एंड कंपोजर। तो बिल्कुल शांति से एग्जाम देना है, ये सोचकर कि मैं इस बार आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनूंगा। आई वुड बी गिविंग यू फ्यू लास्ट मिनट टिप्स। आप लोगों को पता होंगे, आप बच्चे तो नहीं हैं, बट स्टिल अ रिमाइंडर इन केस अगर कुछ भी मिस होता है तो आपको नुकसान ना हो यार, इसको एक बार सुन लेना। सबसे पहली चीज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कैरी द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक भी चीज रहेगी तो पैनिक हो जाता है एग्जाम हॉल में। सो कैरी योर एडमिट कार्ड, योर ओरिजिनल फोटो आईडी एंड टू फोटो कॉपीज ऑफ योर आईडी। दो शिफ्ट्स में होता है तो शायद दोनों बार अलग अलग दिखाना पड़ सकता है। टू पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ योर्स एंड अ पेन। ये सारी चीजें आप ले जाना। बाकी कुछ एडिशनल आपको चाहिए, सम हैंकरचीफ और समथिंग, यू कैन कैरी इट अलोंग। सेकंड इज, देखिए, एग्जाम में एट दिस पॉइंट इन टाइम स्पीड से ज़्यादा या एक्यूरेसी से ज़्यादा मुझे लगता है प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है। अगर वो रहेगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड फॉर दैट यू नीड फ्रेश माइंड। सो प्लीज़ स्लीप ऑन टाइम। बाय 10 PM यू शुड बी ऑफ। मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको चाहिए। अगर आपको सुबह जल्दी उठ के ट्रैवल करना है तो आई एम अगेंस्ट दैट कि 4 बजे 5 बजे उठ के ट्रैवल करके जाना है, फिर आप 8 बजे ही सो जाना भाई। 8 घंटे की स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पॉइंट, डोंट ट्रेवल मच ऑन द एग्जाम डे। मैं इसके हक में नहीं रहता। लोग सुबह 5 बजे उठ के ट्रैवल कर रहे होते हैं कि 7 बजे एग्जाम सेंटर पहुंचना है, 8 बजे एग्जाम सेंटर पहुंचना है। I don't think that is something which is right, especially on the day when you are giving the most important exam of your life. See, traveling is draining. You need energy to give best in the exam, to use it in the exam. तो ट्रैवल वैवल 3 3 घंटे करोगे, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का ट्रैवल होना चाहिए, इससे ज़्यादा आई एम टोटली अगेंस्ट इट। यू प्लान इट। ठीक है, अब तो लेट हो चुके हो वैसे आप, अभी आप क्या ही प्लान करोगे, कल तो आपका एग्जाम है। बट स्टिल अगर कुछ हो सकता है तो कर लो, 1.5 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल मत करना। फिर जब आप एफएम का पेपर देंगे, मेक श्योर कि एफएम में ना मैनेजमेंट आसान आता है। तो यू केयरफुली सेलेक्ट योर क्वेश्चन। ज़्यादातर 4 क्वेश्चन जो करने होते हैं, लोग 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैनेजमेंट के ही करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसकी सारी क्वेश्चंस को पढ़ लेना एंड देन अगर मैनेजमेंट आता है तो उसको पकड़ लेना। मोस्ट प्रॉब्ली आता होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में मत करना। मैं क्यों कह रहा हूँ? कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। जैसे 4 क्वेश्चन आ गए 20 मार्क के, सपोज। ठीक है, अब हर क्वेश्चन 5 मार्क का है। अगर आपके 2 क्वेश्चन छूट गए, मतलब 10 नंबर का पेपर आपका छूट गया, इसमें से आपको 0 नंबर मिलेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन में इट इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। तो अगर हम यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स नहीं कर पाएंगे, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, उसमें से 0 मिलेगा। इससे बेटर है आप प्रेसी एंड में कर लो, क्योंकि प्रेसी में अगर टाइम कम भी होगा ना, स्टिल यू वुड बी एबल टू कंक्लूड एंड द एग्जामिनर स्टिल माइट नॉट एबल टू नो कि यार आपका कुछ छूट गया है। ईएसआई में जर्नली पेपर मुश्किल आता है। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट हैं, बहुत रिपोर्ट्स हैं, स्कीम्स हैं। ऐसा होगा कि आपने कोई रिपोर्ट या स्कीम पढ़ी ही नहीं रखी होगी। तो डोंट गेट बॉक्ड डाउन, डोंट बी अंडर प्रेशर, दैट्स यूजुअल। ईएसआई में कोई आपको 80 मार्क्स नहीं लेने हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में 35, ऑब्जेक्टिव में 25 आ गए, दैट्स अ गुड थिंग। सो आराम से कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, नहीं आते होंगे, पैनिक मत करना। और टाइम प्रेशर के अंदर डोंट कीप चेकिंग द क्लॉक फॉर एवरी 2 मिनट्स कि क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। कंसंट्रेट। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की है, आप एक यूजुअल टाइम में, आपको पता है कि मुझे इतने टाइम में खत्म करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टक डोंट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। वहीं टाइम वेस्ट होता है। अगर करते जाओगे आगे 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 तो चीज़ें मूव होती जाएंगी। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगता है कि बाद में आना है, उसको मार्क जरूर कर लेना। मार्क फॉर रिव्यू एग्जाम में ऑप्शन होता है, ताकि आप उसको बाद में देख लो, अभी उस पर टाइम बर्बाद मत करो। एंड फेज 2 इज वेरी ड्रेनिंग गाइस।
आपको बीच में लंच ब्रेक होगा, तो उसमें आपने ये नहीं करना है कि बस दबा-दब रिवाइज़ कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, नहीं। ठीक है? उसमें अच्छे से अपनी कोई एनर्जी ड्रिंक पीना, थोड़ा सा खाना खाना और आधे घंटे की नैप ले लेना। उसके बाद टाइम बचा तो यू कैन रिवाइज। अब वो 1 घंटे की रिवीजन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो आप अच्छा कर लोगे। ठीक है? सो डोंट बी नो इनटू अ रैट रेस के सब रिवाइज कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अगर अच्छे से तैयारी की है। ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है कि यार ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, अरे मैंने तो ये नहीं पढ़ा है। वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड विद स्ट्रैटेजी, जस्ट स्टिक टू इट। और एग्जाम में मैंने काफी बार देखे कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं करते हैं। ठीक है? तो कीबोर्ड अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी काम नहीं कर रहा ना, काम चलाओ काम नहीं करना, किसी से लिख लेता हूँ ना, तभी के तभी शोर मचा देना वहां पे कि भैया मेरा कीबोर्ड बदलो। इट्स योर राइट, इट्स योर फंडामेंटल राइट। घबराना नहीं है। वो आपको बोलेंगे और कीबोर्ड नहीं है, कि मुझे लिख के दो कागज पर कि आपके पास और कीबोर्ड नहीं है। आई ओनली एक्सेप्ट दैट लॉजिक देन। तो आस्क फॉर अ कीबोर्ड। ठीक है? वो कीबोर्ड प्लग आउट कर देते हैं, टाइमर रुक जाता है, एंड व्हेन दे विल प्लग इन द न्यू कीबोर्ड द टाइमर विल स्टार्ट अगेन। तो ये आपने मांगना है, इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। कीबोर्ड खराब होने से आपके आंसर सही लिखे ही नहीं जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। सो डोंट 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 कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। तो ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं जिनको मैं अभी सोच पा रहा हूँ। मे बी देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है? बट आप समझदार हो, आपने कर ही लिया होगा। बाकी इन पॉइंट्स का ध्यान रख लेना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। हमें अच्छा करना है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, एंड वी नीड टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स दिस टाइम। अभी सिलेक्शन का नहीं, सिर्फ इंटरव्यू कॉल का सोचना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।